गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम यहाँ उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड 2024 में आ रहा है। ठीक है, तो कक्षा 10 के सभी बच्चे बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपका जो भी प्रश्न यहाँ बताया जाता है वह प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में 100+ जो है आपका आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित समीकरणों को क्या करिए, संतुलित करिए। आपका समीकरण यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ समीकरण लिखा हुआ है, यह समीकरण आपका अनबैलेंस है, मतलब इधर के जो है एलिमेंट जो होंगे इधर के एलिमेंट के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमको इनको क्या करना है, संतुलित करना है। तो हम पहले चेक करेंगे कि आपका इसमें कौन कम है, कौन ज्यादा है, कौन बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, हाइड्रोजन की संख्या 1 है और 2 से ट्वाइस है, तो यहाँ 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पे अभी है 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब अभी कम है। और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ठो है और यहाँ नाइट्रोजन 2 से ट्वाइस है, तो 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 3 यहाँ पे बेटा 2 से ट्वाइस है, तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5 हो गया, और 3 दूनी के 6, 1 7 ऑक्सीजन हो गया। कैल्शियम 1 है और आपका जो है कैल्शियम यहाँ पे 1 है। तो हमारे पास बेटा नाइट्रोजन की संख्या, हम सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सबको बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद इनको लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, आपका जो नाइट्रोजन की संख्या बेटा ट्वाइस है, तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे आपका एक ही है, तो यहाँ 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ नीचे लिख देंगे हम लोग। ठीक है बेटा, ये समीकरण को हम लोग नीचे लिख देंगे, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस आपका हो जाएगा CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, तो मैंने कहा नाइट्रोजन की संख्या बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे बेटा, 2 से। अब 2 से गुणा करने के बाद देखेंगे हमारा नाइट्रोजन तो पूरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो है हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया और 2 यहाँ हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। और हाइड्रोजन की संख्या हमारे यहाँ पे कितनी है, 2 ही है। और यदि हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन ही देख लिए, 3 दूनी के 6 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 7 हो गया इधर, और इधर 3 दूनी के 6, 2 8। तो यहाँ पे यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो आपका जो है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन बराबर हो गए। ऑक्सीजन 3 दूनी के 6 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 6 2 8 हो गया। और इधर भी देख लीजिए, 3 दूनी के 6 और 2 8। अब ये आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, ये आप इसको आंसर डाल सकते हैं बेटा। अब इसके लिए जो आंसर हम लोग देखते हैं कि हमारा इसका क्या होगा। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पे बेटा एक ही है, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 ठो है। ठीक है, तो हम इसको नीचे लिखेंगे पहले, NaOH प्लस H2SO 4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन की संख्या बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो इस नाइट्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। नाइट्रोजन की संख्या बैलेंस करने के लिए आप 2 से गुणा करोगे बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी संख्या दुगनी हो जाएगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या दुगनी हो गई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ, 6 हो गया, और यहाँ पे आपका 4 है, एक यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4। हम यदि यहाँ पे बेटा 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन की संख्या भी बैलेंस हो जाएगा और ऑक्सीजन की भी संख्या बैलेंस हो जाएगी। देखिए कैसे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 2 कितना हो गया, 6, और यहाँ पे 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 2 6, और हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे 4। ठीक है, इस तरह से बैलेंस हो गया। अगला नंबर में आपका है बेटा जो है BaCl2H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है ध्यान दीजिए, अब Ba कट है बेटा 1 ठो, यहाँ पे भी Ba 1 ठो है, और यहाँ पे Cl2 आपका जो है कट है 2 ठो है, लेकिन Cl कट है बेटा 2 ठो, यहाँ पे Cl कट है 1 ठो, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1। SO4 की टोटल संख्या में S की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4। तो सर आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या कम है, दोनों की संख्या एक कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः लिखेंगे बेटा, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। यदि हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो बेटा हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन
आपका 2 क्लोरीन इधर है, इधर आपका एक एक था, 2 से गुणा कर दिए बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या है, संतुलित समीकरण है। अगला नंबर आपका है जो है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका सल्फर की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है, 1। तो H2S प्लस O2 gives H2O प्लस 3, सॉरी यहाँ पे देखो पहले से ही लिखा गया था, जबकि यहाँ पे नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका जो है सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या आप देखिए 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 3 हो गया। और हाइड्रोजन की संख्या बेटा यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन की संख्या है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 3 है और यहाँ पे 2 है। तो 3 में अब यहाँ पे 1 से गुणा तो कर नहीं सकते, अब क्या करोगे, यहाँ पे 3 से यदि गुणा करते हैं तो 3 दूनी के 6 हो गया ऑक्सीजन, और यदि यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया बेटा, और 1 यहाँ पे है तो 2 यहाँ से गुणा कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे 3 दूनी के 6 हो गया। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितना है बेटा, 2 दूनी के 4, और सल्फर हमारे पास 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 का है, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, हो गया बराबर। अब ध्यान दीजिए इसमें आपका एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 1 है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 है। Ba की संख्या यहाँ पे 1 है, दोनों जगह आपका जो है क्या है, बराबर है। और SO4 की संख्या यहाँ पे बेटा कितना है, 3 है, और यहाँ पे 1 है। तो आप नीचे आंसर में लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 गिव्स बेटा AlCl3 प्लस BaSO4। अब ध्यान दीजिए इसकी संख्या को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, एल्युमिनियम की संख्या बैलेंस हो जाएगी। अब हमारे पास क्लोरीन बेटा 3 दूनी के 6 हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, क्लोरीन 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब Ba कट हो गया बेटा, 3 हो गया तो 3 Ba भी चाहिए, SO4 की भी संख्या 3 चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ये कम से कम 2 या 3 नंबर में आएगा, बिल्कुल एकदम सिंपल है, बस आपको संख्या बस बैलेंस कर देना, कुछ नहीं, बिना मेहनत के आपको जो है मिल जाएगा 2-3 नंबर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये है आपका दिया गया निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपको जो है लिखने के लिए जो भी आपका जो है यौगिक होगा उसका आपका सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र नहीं याद होगा तो आप इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपका उसका सूत्र होता है CO2, ठीक है। अब आपको बना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है और जल बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए आपके पास सूत्र होना चाहिए CaCO3 प्लस आपका जो है H2O, आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपका ऊपर का हो गया। कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आप जो भी समीकरण लिखेंगे वो संतुलित होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4, 2 यहाँ पे, 2 से ट्वाइस है तो 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन की संख्या ट्वाइस से बेटा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 2। ये आपका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अगला पे हम देखते हैं बेटा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सिल्वर मतलब जानते हैं क्या होता है, चांदी होता है। लीजिए ट्रैक्टर आ गई, ट्रैक्टर हमेशा बराबर आती रहती है। आइए हम लोग आगे अपना देखते हैं। मेरा यहाँ पे क्या है बेटा, जिंक है, ये थोड़ा सा बेचारा जो है ठंडी की वजह से चिपक गया था। ये हो गया आपका जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। अब एरो में जिंक नाइट्रेट है कितना, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस आपका Ag, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको बैलेंस करना है, तो अब ध्यान दीजिए बेटा NO3 का ट्वाइस है यहाँ पे, जबकि यहाँ NO3 आपका 1 का है,
और Zn आपका एक है, इधर इधर एक है। Zn तो आपका बैलेंस है, आपका जो है NO3 बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अब 2 से गुणा करोगे बेटा तो Ag भी तो बढ़ेगा, तो Ag बढ़ेगा तो Ag को इधर बैलेंस कर दो। बेचारा अकेले परेशान है कि सबको बैलेंस कर रहे हैं, हमको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप देखिए थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि इस Zn के साथ NO3 का ट्वाइस ही क्यों जुड़ेगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहीं पे हम खच मचा देते हैं, फिर मिटा देंगे। तो जो आपका Zn होता है बेटा, इस पे डबल प्लस चार्ज होता है, और Ag जो होता है बेटा, इस पे सिंगल चार्ज होता है प्लस में, और NO3 सिंगल माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो जब ये वहां से जब आपका निकलेंगे, ये आपका इनके साथ जो है छोड़ेंगे। ठीक है, इनका साथ जब इनसे छूटेगा, क्योंकि अब इनको चाहिए जो है ज्यादा पैसे वाला आदमी। ठीक है, क्योंकि इनका जो है खर्च बढ़ गया है, तो जब इनके साथ जो है आपका तलाक होगा, तो जब ये निकलेंगे तो सर इनकी संख्या अब जो है -1 का है और इनकी प्लस की संख्या 2 है, तो अब इनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा सर। 2 से गुणा कर देंगे तो इनका संख्या 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। तो अब ये आपका जो है Zn NO3 का ट्वाइस हो जाएगा, और ये 2Ag हो जाता है। आपके आयंस हमेशा बराबर होनी चाहिए। यदि आपका जो किसी पे डबल प्लस चार्ज है और उसके साथ सिंगल माइनस वाला जुड़ा है, तो उसकी संख्या 2 होगी। यदि किसी पे ट्रिपल प्लस है और उसके साथ सिंगल माइनस वाला जुड़ा हुआ है, तो उसकी संख्या 3 होगी। जैसे इधर हम कहीं बताए होंगे आपको, ध्यान दीजिए, AlCl3, Al पर हमारे पास बेटा 3 प्लस चार्ज होता है, और Cl पे हमारे बेटा जो है सिंगल माइनस चार्ज होता है। तो इनको जो है इनके साथ या फिर इनको इनके साथ आपस में जो है घर बसाने के लिए इनकी संख्या माइनस की जो है बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होगा बेटा, हो भी नहीं करेगा ये, क्योंकि आपका ये जो है 3 प्लस का है, ये सिंगल माइनस का है, तो ये संख्या अपना बढ़ाएगा, प्लस माइनस आपस में बराबर होगा, तभी वह एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा, अगला नंबर हमारे पास का एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम आपका Al, देखो उल्टा सीधा हम खोल दे रहे हैं, बंद है नहीं फिर भी खोल रहे। Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। अब आपको बेटा यदि फार्मूले नहीं याद है किसी का, किसी भी कंपाउंड का यदि आपका सूत्र नहीं पता है, तो बेटा ये वाला तो आप कर नहीं पाओगे। इसको याद करने के लिए आपको सबसे सरल तरीका है, आप इनका प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे आपको वो उतने ज्यादा आता जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपका जो प्लास्टिक की रस्सी होती है, वह आपका जब बार बार जो है पत्थर के ऊपर जो है रगड़ता रहता है, ठीक है, तो धीरे 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 उस पर जो है निशान पड़ जाता है। और यदि बराबर रगड़ा जाए तो पत्थर आपका बहुत ज्यादा मात्रा में कट भी जाता है। तो उसी तरह आप जो है प्रयास करेंगे, जो चीज़ आपको लगता है नहीं आएगा, बहुत कठिन है, फिर भी आप प्रयास करेंगे तो वो चीज़ आपको बिल्कुल सरल लगेगा, और जो सबसे ज़्यादा कठिन था और वह आपको सबसे ज़्यादा सरल लगेगा केवल अभ्यास से। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई भी चीज़ सीखने में आपको जो है हमेशा मदद करती है। और ये अभ्यास शब्द जो होता है बेटा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यास, ये जो अभ्यास है हम लोग का, ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में आप रहो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी Al का मैंने बताया बेटा ना 3 प्लस होता है ना, तो Al यदि आपका Cl के साथ जुड़ेगा तो एक Al आपका 3 Cl जुड़ेगा। फिर उसके बाद आपका बेटा कॉपर है, तो कॉपर यहाँ पे निकला है अलग, कॉपर अलग कर दीजिए। अब बेटा चाहे इसको यहाँ लिखो चाहे इसको यहाँ लिखो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको जो है यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बैलेंस करने की बात है, तो आप ध्यान दीजिए 3 ठो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 ठो है, तो इनकी संख्या बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा किए तो एल्युमिनियम कटा हो गया, 2 से गुणा हो गया एल्युमिनियम, और आपका जो क्लोरीन 3 दूनी के 6 हो गया। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 3 से, तो 3 से गुणा किए बेटा क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन कॉपर हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया, तो कॉपर के पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। अब नीचे लास्ट वाले में देखते हैं हम लोग, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट।
बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एरो आपका बना है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है बेटा, आपका ध्यान दीजिए BaSO4 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लोरीन और पोटेशियम के साथ हो जाएगा KCl। तो यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 2 है और क्लोरीन की भी संख्या 2 है, इसलिए हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व। बोर्ड पेपर में इस तरह के प्रश्न आपको जो है हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी आएगा, इसका प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सभी लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। बेटा आप जो है इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है और मौसम इतना ख़राब है कि आपको जो है यदि थोड़ा पहले से यदि तैयारी नहीं रखते हैं तो बेटा बोर्ड पेपर में थोड़े से मार्क्स आपके जो है गड़बड़ हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि यदि आप जो है अभी से लगते हैं तो आपके बोर्ड पेपर के लिए आप बहुत ही अच्छा मार्क्स के लिए आपका जो है तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी तरह के जो है प्रश्नों को देखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल पे आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।